अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारी महफिल में मौजूद है पाकिस्तान के नामवर फिल्म डायरेक्टर जिनकी लातादाद सैकड़ों की तादाद में फिल्में डब्बे में बंद पड़ी हैं। लेकिन 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 नाजरीन, डब्बे में बंद फिल्मों ने भी हॉलीवुड और बॉलीवुड की नाक में दम कर रखा। मैं सदके जावा, रौला तो पै ही जाता ना फिर। असल गल तो यही है। और पुत्र दुख भी इसी बात का है कि फिल्मां सारी हले डब्बे च ने, ते रौला पूरी दुनिया च है। ओ हीरा साहब, आपकी डब्बे में बंद फिल्मों के पूरी दुनिया में चर्चे हैं। खुशबू को भी कभी कैद किया जा सकता है। सदके जावा, बल्कि मुंह चुम लवा मैं तुहाडा, कितनी वड्डी गल कर दी जे। वाह वाह। पुत्र रौला तो फिर पै ही जाता है ना। लोगों को खास तौर ते इंडस्ट्री दे लोगों ने तो पता लग ही जाता है कि बंदा की काम बहा रहा है। हॉलीवुड तो फोन आने शुरू हो गए नहीं यार, फिल्म साजों के। नहीं पुत्र, मेरा उत्थे एक भांजा हुंदा है, टैक्सी चलांदा है। अच्छा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮੂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦਾਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰੀਏ। मगर पुत्र बदनसीबी कोरोना आ गया, सिनेमे बंद हो गए। खाजा भोला मेरा यार जे लैके जिन्होंने अच्छा, आपने तारुफ ही नहीं करवाया। खाजा भोला मेरा यार जे बड़ा सिनेमे दा मालक जे। जुनैद साहब की तुहानू दसी हुण अपने सिनेमे दे बाहर ही पान वाले खोखे दे नाल बेचारा धोती बन के गलो नंगा थड़े ते बैठा हुंदा है। क्यों? डॉक्टर ने कहा जी बाऊ जी सिनेमे ही बंद हो गए ने, भुखा पै गई। सिनेमे दा मालक जे बेचारा ते धोती बन के गलो नंगा रोज बार पान वाले खोखे दे कोल थड़े ते बैठा हुंदा जी। और हर पान लैण वाले बंदे नूं दस रहा हुंदा है सिनेमा मेरा है। खाजा साहब को भूख पड़ गई तो फौत ही हो गए ना। हाँ जी हाँ जी, खाजे दा और दुनिया ते काम की हुंदा है। जे रोटी नहीं लभनी ते फिर की बनना खाजे दा। जुनैद साहब सिनेमे जदों दे बंद होए ने, बेचारे ने मस्कीन ने सिनेमे दे अंदर सदके वाले बकरे रख ले जे। वो कदी विकिया कदी ना विकिया। भरजाई घरों बेचारी अचार ते रोटियां भेज देंदी है, कहंदा ठीक है इत्थे सालन बजे ने। बकरे वेख वेख के राजी होण लिया हुंदा कि कदी मेरे सालन हुंदे सन। सही बात। खाजे के सामने बकरे बांधे हो और वो अचार के साथ रोटी खा रहा। हाय हाय, बड़ी जुनैद साहब बैड लक के ये दुनिया च ये बड़ी वड्डी बैड लक के कि इंटरटेनमेंट दा जिहड़ा शोभा है वो भी कोरोना दी जद च आ गई। सिनेमे पूरी दुनिया दे जुनैद साहब ऐसे सुनसान और खौफनाक बन गए ने, बंदा ही उत्थे कोई नहीं वड़दा। खाजा पे दस अजे मैं अपने सिनेमे की बुकिंग वाल नहीं जाता, डर लगता कि उत्थे जेन ना होवे बई। ओ सर जी, ख्वाजा साहब तो डरदे, मैनू डर लगदा सिनेमे जो, कदी मैं जंगलां चों नहीं डरिया। देखो ना सिनेमे चों डर लगदा मैनू। वो बंदा जिहदे कोल लोग डरदे सन ओह बेचारा सिनेमे कोलों डरन दे। देखो ना की हालत हो गई सिनेमे दी। ते जुनैद साहब तुहानू एक गल दस्सां, ये सिनेमे 15 तरीक नूं जिहड़े खुले ना जी जी, ये बिल्कुल उस तरह ही जे जंज टुर पई वाजे नाल ओए मैं लुटियां मैं ना रौले पै गए ने। मैनू ते पूरे फिल्म इंडस्ट्री दे लोग फोन करन लग पे ने, हजूर कदों आ रही है फिल्म, हुण ते 15 तरीक नूं खुल रहे ने सिनेमे। ओ मैं कि तुसीं सिनेमे खुलण दिओ, दिमाग मेरा को तूड़ी नाल थोड़ा परे है। हाँ जी बिल्कुल। ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਨੇ ਛਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਡਿੱਗਦੇ। हीरा जी 15 मार्च तो बाद साड़ी तकदीर खुल जाएगी या मैं ढोला ना टुर जाया करा। यार ये सेकंड ऑप्शन ही अच्छी है, 4 पैसे तो मिलेंगे ना। ढोला हाँ, आपके 8 बच्चे सड़क पे फिर रहे होते हैं हर वक्त। सरकार है तुसी वेखो ते सही है, घोड़ा ते है, घोड़े दा शटाला। कोई एक आध घोड़ा डब्बे से निकाल भी ले। हर फिल्म की फाइट में 30 40 घोड़े इस्तेमाल हुए हुए हैं। मैं पेट्रोल पंप पे फिल्म बनाई है जिस पे पंप पे डाका पड़ता है, ओदे च मेरा पुत्र को 45 घोड़े इस्तेमाल किए जे। मैं यकीन मनो उस फिल्म च सिर्फ घोड़ियां दे शटाले दा बजट जेड़ा सी ना जी, 4.5 लाख रुपया सी। हीरा साहब सारा मुद्दा घोड़ों पे ना डालें, उसमें से 2 लाख का शटाला तो फिल्म साज खुद खा गया था। मैं आना जुनैद जी तुसी वेखो सारियां रकमां तर जानियां ने, सारियां रिकवरियां हो जानियां ने। मैं ते खाजे नूं कहता है 15 तरीक नूं सिनेमा जे खुलदा पिया ते खाली बोरियां सुटा लै। क्यों फिल्म बोरियों पे बैठ के देखनी? हेलो हेलो और नोट पर नास्ते जुनैद जी, नोट पर नास्ते सदके जावा
बोरियों में नेफे डलवा लें ताकि साइज बड़ा हो जाए बोरियों का, संभाले नहीं जाने आप। इतनी देर से इतनी तारीखी फिल्म है, डब्बों में बंद है, जब वो खुलेगी ना तो पूरी दुनिया में उनकी खुशबू फैलेगी। खाजा वेने पिया गल वेख जरा की कीती ने। ये पढ़े लिखे बंदे नहीं, ये सोच वाले आदमी नहीं। वाह वाह वाह। तू सादा बंदा, तेनू मेरी गल ते यकीन नहीं आउंदा, उन्हें गवाही मिल गई हूं। बस कर दियो हीरा साहब, बस कर दियो। बाबू जी पहले मेरे को एक फिल्म शुरू करवाई है, मैनू कहन लगे ने किसी इंटरनेशनल बैंक दे च अकाउंट खुला ला। लोकल बैंक दे वस दे रोग नहीं कि इस फिल्म दे पैसे संभाल सके। अच्छा फिर बस जी जरा 10,000 रुपया दे के अकाउंट खुलाया सी, अज तक मैं वही बैंक वाले दे जाके हथ जोड़ के कहना कि मेरा वही 10,000 रुपया मोड़ दे। ते देंदे नहीं पे, नहीं उन्हें देंदे पे, उन्हें भी पता जिद्दन अगली फिल्म लग गई इत्थे लुट पै जानी है। असल में बात यह है कि जिस तरह उनकी फिल्में डब्बों में बंद है, इसी तरह आपके 10,000 रुपए भी डब्बे में बंद है। दिनेश साहब हमारे स्टेपों को जंग लग गया है, यकीन करो। और देखिए जो मेरी सूरत हाल आप लोगों की सामने आ रही है ना, सच्ची बात बताऊं जी पहलवान जी, फिल्म साहब जी जी, आप ना अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे हाथ जोड़ के, या फिर डायरेक्टर साहब से माफी मांगे। और बाबू जी मैं तो इन्हों को रोज माफी मांगना कि मेरी फिल्म किसी मेले दे विच कच्ची टाकी ते ही चला दे। ये तू जाहिल आदमी है, बेवकूफ। फिल्म एडी पक्की बनी है तो चला कच्ची टाकी ते दे। हाय 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 जनेती गल नहीं पे समझ दे। क्या बात है, क्या ਉਹ ਖਾਜਾ ਧੜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਉਤੋਂ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਡੇ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਆਲੀਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਖਾਜਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਦਗੜ 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 ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। एक अरसे से खाली और बंद सिनेमे की कैंटीन के सामने जाके कह रहे होते हैं 12 समोसे तो 2 क्रीम रोल दे दे। चलो फिर फिल्म बाद चलावांगे, पहले ख्वाजा साहब का इलाज करवा लें। यार मेरी बात सुने, आपका सदमा भी बड़ा गहरा है, हम समझ सकते हैं जी, उनका मसला भी तो समझने की कोशिश करें, जिनकी आमदन का एक बड़ा जरिया जो है घर से बंद पड़ा हुआ है। नहीं जी नहीं, खाजे का कुछ सोचो, सिनेमा खुलना चाहिए। फिल्म साज ते मार भी जाए तो खैर, तो जुनैद साहब को होर बना लेगा फिल्म। सिनेमा बड़ा जरूरी जे। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਦਮਾ ਫੈਲਿਆ ਬਾਊ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਿਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਆ ਹੀਰੋ ਸਾਡਾ ਗਮ ਨਾਲ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। आप बोल नहीं रहे वाकई यार। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ जुनैद साहब करते फिशू। हाय हाय, क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने इस हीरो के साथ। हाय। मेरे तो सारे ख्वाब ही गूंगे हो गए। ओ पुत्री दिल ना छोटा करो, हीरो बोलेगा तुसी वेखो तो सही। अच्छा जी। तू पुत्री सिनेमे खुल गए ने, तू एक मनक्का ते थोड़ा जिहा शहद रोज खाया कर रहा थी, और मेरा पुत्र मनक्के दा कीमा करा ले कि तेरे साबत मनक्का गले च फस जाए। जे दे मनक्का फस गए ते कोलो फिशू भी नहीं होना। ओ बेटा सब गम मिट जाने ने, फिक्र ना करो। आ खाजा तानू तसल्ली देने वास्ते ते आया है। ओ बोलदा क्यों नहीं? ओ बोल मिट्टी दे खाजिया। तसल्ली की दिया 2-3 बारी उन्होंने डेट दी थी सिनेमा खोलन दी, जदों खोलन लगना कोरोना आ जाता है। की ज़हनी हालत ही देखें, बता रहे हैं कि एक दिन रात को उठ के सिनेमे की स्क्रीन पे तारकोल पेंट करना शुरू कर देते, अगले दिन उसी स्क्रीन पे चूना फेर देते, कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट दौर बहुत अच्छा था। नहीं जुनैद साहब, तारकोल ते स्क्रीन ते तां मल रहा सी कि फिल्म लगे ते लथे ना। ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਰਟ ਲਵਰ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਾਈ ਫਿਲਮ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੈਦੋ ਹੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। हीर रांझा नहीं मुड़ के बननी, हीर रांझा नहीं मुड़ के बननी, हीर रांझा नहीं मुड़ के बननी, ना बनी सी ना बनी है ना बनेगी। आ देखो ना जुनैद साहब, सिनेमा दी जुबू हाली दा अंदाजा लाओ जरा, पागल हो गए है जे। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਦੱਸ ਬਣੀਆਂ ਕੀ। ऐसी ऐसी हरकत करते जुनैद साहब, सिनेमे का चपड़ासी डर के दौड़ गए है। वो कहते नहीं खाजा साहब अंदरों टिकटां दी कापी चुक ले आंदे ने ते बुकिंग च बह जांदे ने, फिर थोड़ी देर बाद आप ही बाहर जाके उधरों टिकट खरीद के ते आके सिनेमे च बह जांदे।
मैंने तो सुना है सिनेमा हॉल की खाली पार्किंग में खड़े होके करते रहते हैं मुंह से और जरा ऐसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਸਨ ਸ਼ੀਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਟੈਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ये मेरी बात सुने, डायरेक्टर की कराए छुट्टी, फिल्म भी रहने दे। आप सिनेमा स्क्रीन पे हीरोइन बन के खुद क्यों नहीं आते आप? ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਨਾ ਸੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਸਾ ਨਾਚ ਨਚਾਵੇ ਜਨਾਬ। ਭੁੱਖ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਿਨੇਮੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਜਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਨੱਚਦੇ ਨੁੱਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਤੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਹੀਰੋ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਹੀਰੋ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਲੈਂਦੀ ਹੋ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ, ਫੇਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਨਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। जी जी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ ਨਾ, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। ਪੁੱਤਰ ਆਸਕਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਹੀ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਰਰ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਰ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੁਨਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਨੇਮੇ, ਜ਼ਰਾ ਹਾਰਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਰਰ ਮੂਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਏਗੀ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾਰੇ ਹੀਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਾਊ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इसने ट्रू स्पिरिट में, यानी इसने अपने हकीकी रंग में इलाकों को फरोग दिया, इलाकाई क्रिकेट को फरोग दिया। बिल्कुल सही। अभी आप इस बात को समझने की कोशिश करें। और पीएसएल के प्लेयर भी खूबसूरत है माशाल्लाह। आईपीएल के तो प्लेयर ऐसे हैं जैसे गिद्दड़ छपड़ जो निकले होता है। अच्छा भाईजान, पीएसएल में लोगों की एक तो उसमें दिलचस्पी बढ़ी है, दूसरी तरफ एक और फिनोमेना भी है और बड़ा अजीबोगरीब है। मतलब इंडिया का ना लेना ना देना, ना कोई 3 में ना 13 में, लेकिन वहां पे बड़ी आग सुलग रही है। वो क्या है? इंडियन मीडिया में, क्रिकेट के हलकों में, शायकीन में, वो ये है कि जनूबी अफ्रीका का प्लेयर जो है, डेल स्टेन, फास्ट बॉलर जो है जी, वो इंडियन क्रिकेट लीग में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर था जी। सबसे कम स्कोर वो देता था जी जी। अब उसने एक अजीब बयान दे दिया। उसने पाकिस्तान जो क्रिकेट लीग है उसको उसने कहा है कि असल लीग तो पाकिस्तान में हो रही है। गुड। उसने कहा कि ये जो इंडियन लीग है ये तो निरा पैसे का खेल है, पैसा बैंक तमाशा देख। कहता है कि उसमें तो क्रिकेट देखने को नहीं मिलती। बहुत अच्छा, असल बहुत तो अच्छा। वहाँ कहता है कि वहां पे क्रिकेट कहीं पैसे के अंबार के नीचे गुम हो गई है। क्या नाम है इस लड़के का? डेल स्टेन। इसे मेरी तरफ से एक फिश बर्गर लेके दे। अब उस बेचारे ने तो अपनी जो फीलिंग थी वो बताई। अच्छा गौर साहब, आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे। नहीं बताया आप, मैं हैरान होता हूँ तो मेरा रंग नहीं उठता। पक्का रंग है, पक्का। ये बताने में ये लगा था कि ये डेल स्टेन वो है जो अभी इंडियन आईपीएल को ठोकर मार के आया है। अरे वाह। और इसने अपने आप को पेश ही नहीं किया था, इसने बोली से विड्रॉ कर लिया था। अच्छा, अब मुसीबत यह है कि उसने जब से आईपीएल के खिलाफ बयान दिया है और पीएसएल को उसने कहा है कि असल क्रिकेट तो यहाँ हो रही है, तो हिंदुस्तानियों को तो मुसीबत पड़ गई कि इसने क्या दिया है। अब मुख्तलिफ तरफ से उस पर हमले हो रहा है। कोई कह रहा है कि जी इसको फैंटी बड़ी पड़ती थी। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि ये 95 मैच वहां पे खेल चुका है हिंदुस्तान लीग में, और ये फास्ट बॉलर्स में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलर था। इसकी 7 से भी कम एवरेज थी वहां पे रन्स देने की, और यहाँ पाकिस्तान में उसको ज्यादा मार पड़ रही है। 9 से ज्यादा की एवरेज से वो कुट खा रहा है जी। उसके बावजूद वो पसंद करता है। हाँ, क्योंकि बाद में डेल स्टेन ने इसकी जाहिर है इंडियन प्रेशर पे किसी हद तक गोलमोल किस्म की तरदीद भी कर दी है, लेकिन बयान तो एक दफा उसने दिया है ना। यार ये तो साउथ अफ्रीका का बंदा इधर आया हुआ है ना। खुद इंडियंस जब यहाँ पे आते जाते थे, जब इनका अपना वीजा शीजा खुला हुआ था जी जी, तो यहाँ पे जो भी होके जाता था, कभी मीडिया का सामना करता था तो वो ये कहता था कि यार हमें जितना यहाँ पे मोहब्बत और प्यार मिलता है और जितना हमें मजा आता है पाकिस्तान
पाकिस्तान आके वो जो हम वहां से सुनते हैं उसके तो बिल्कुल बरक्स है। बरक्स है, बिल्कुल सही। और ये तो अब सबको पता ही है कि इंडिया को हर जगह पे जहां जहां पाकिस्तान की इज्जत बन रही हो हाँ जी। या पाकिस्तान के वकार को बढ़ाया जा रहा हो या पाकिस्तान की तरक्की जिस काम में हो या इवन पाकिस्तान की जो पब्लिक की लाइकिंग है वो भी उसे मौत पड़नी शुरू हो जाती है। रोड उठने शुरू हो जाते हैं। सबसे जो बड़ी जिसको कहना चाहिए जो सेलिएंट फीचर है, जो सबसे बड़ी खूबसूरती है पीएसएल की, वो ये कि इसने ट्रू स्पिरिट में, यानी इसने अपने हकीकी रंग में इलाकों को फरोग दिया, इलाकाई क्रिकेट को फरोग दिया। बिल्कुल सही। अभी आप इस बात को समझने की कोशिश और करें। पीएसएल के प्लेयर भी खूबसूरत है माशाल्लाह। आईपीएल के तो प्लेयर ऐसे हैं जैसे गिद्दड़ छपड़ जो निकले होता है। क्रिकेट में बात करें यार। ठीक है अगर उसको गुस्से में कोई एक जुगत आई है तो वो करनी चाहिए। बिल्कुल आधे से ज्यादा उनके प्लेयर ऐसे हैं जैसे किसी सस्ते नाई से जामत नहीं कराई होती बंदे। स्पोर्ट्स में बात करो यार। स्पोर्ट्स की बात है सर, मंजी दा पावा उत्तों सड़ जे ते इंज दे नक बन गए। बताने की कोशिश ये कर रहा था कि पीएसएल की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि उसने हकीकतन इलाकाई क्रिकेट को फरोग दिया। आप कुछ अर्सा पहले तक देख लें, बिल्कुल। केपी के क्रिकेटर्स का नाम कभी आपने सुना था? जी। कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। बल्कि हमारे, आप कभी गौर करें कि कुछ ना अजीबोगरीब मिथ्स थी हमारे ज़हनों में। जी। एक वक्त था, अगर आपको याद हो, 80 की दहाई में और फिर 90 की दहाई में भी आमतौर पे जो विकेट कीपर और बैट्समैन जी। ये कराची से ज्यादा आया करते थे। बिल्कुल सही। और फास्ट बॉलर्स और या कहना चाहिए बॉलर्स, ये 90 की दहाई में तो मेरा ख्याल है कि 80-90% जो है फास्ट बॉलर्स और बॉलर्स जो हैं वो लाहौर और पंजाब से आते थे। बैट्समैन कम आते थे, बैट्समैन कराची से आते थे। विकेट कीपर आप सुन के हैरान रह जाएंगे, ये अब जो रिजवान है विकेट कीपर, जिसको पाकिस्तान का मुस्तकबिल का कप्तान भी कहा जा रहा है, इसका ताल्लुक भी आप देखें केपी से है। केपी से, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पीछे देखें, पाकिस्तान का पहला विकेट कीपर अजीम हनीफ मोहम्मद। जी। अच्छा, हनीफ मोहम्मद के बाद कुछ अरसे के लिए इम्तियाज अहमद ने पाकिस्तान की विकेट कीपिंग की, उनका ताल्लुक पंजाब से था। फिर एजाज भट्ट साहब आज बोर्ड के सरबराह थे, उन्होंने भी एक मैच में, एक टेस्ट में पाकिस्तान की विकेट कीपिंग की है। उसके बाद फिर कराची ने, उन्होंने भूख लग गई सी। फिर एक तवील सिलसिला है, 1982 तक जितने भी विकेट कीपर आए वो उनका ताल्लुक कराची से था। अब्दुल कादिर विकेट कीपर थे, उनका ताल्लुक कराची से था। फिर नौशाद अली कराची से थे। वसीम बारी, ग्रेट वसीम बारी, उनका ताल्लुक कराची से था। यार शाहिद वसीम बारी इसरार, साहब क्या बात। बहुत बहुत अजीम था, ग्रेट। उन जैसे तो अच्छा, वो थे भी मेरी तरह खूबसूरत आदमी। हाँ, वो जो आप फिक्रानी बोलते हैं बड़े पप्पू विकेट कीपर हैं, ये कैसे? जी। शाहिद इसरार, वो भी कराची से। क्या बात फिर है। तस्लीम आरिफ कराची से। फिर सलीम यूसुफ कराची। फिर उसके बाद मेरा ख्याल 1982 के बाद कुछ अरसे के लिए अशरफ अली विकेट कीपर आए थे, उनका ताल्लुक पंजाब से था। हाँ, अशरफ अली छोटे विकेट कीपर। बल्कि से। हाँ, उनके भाई थे सादत अली और अशरफ अली। हाँ, फिर उसके बाद दोबारा कराची के विकेट कीपर्स का दौर शुरू हो गया। और फिर कराची से अनिल दलपत आए। हाँ, फिर लाहौर से सर जुल्करनैन आए। जुल्करनैन जैदी। जी। अच्छा, फिर इसके बाद पिंडी से यके बाद दीगरे 2 विकेट कीपर आए। वो कौन से थे? वो कौन से? मुइन खान। मुइन खान के बारे में आमतौर पे ज़हन में तासुर यह आता है कि वो कराची से उनका ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने अपनी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज किया था वो पिंडी से ही किया था। तो जाहिर है कि क्रिकेटर का जो ओरिजिन देखी जाती है वो यही देखी जाती है कि इन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहां से स्टार्ट की थी। तो मोइन ने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू की थी पिंडी से। फिर मोइन खान से पहले पिंडी से ही नदीम अब्बासी थे। तब फिर कराची से राशिद लतीफ और इतीको ज़मान आए। फिर लाहौर कामरान अकमल, जी हाँ। हुमायूं फरत, जी हाँ, जी हाँ। फिर अदनान अकमल, जी हाँ। फिर कराची वापस चले जाएं, सरफराज, सलमान। अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर्स को देखें तो 12 का ताल्लुक जो है वो कराची से था। 6 या 7 जो है वो पंजाब या आउटसाइड द कराची थे। और किसी छोटे इलाके से कभी भी कोई पाकिस्तान को विकेट कीपर नहीं मिला, किसी छोटे शहर से। फास्ट बॉलर मिलते रहे, बैट्समैन मिलते रहे, लेकिन विकेट कीपर मेरा ख्याल है कि कभी भी कोई नहीं मिला। जी बिल्कुल। अब देखिए ना, कभी किसी ने आज से 15-20 साल पहले सोचा था कि केपी में से 1-2 नहीं,
कब भाई सारे क्रिकेटर्स वहां से आएंगे। वाह वाह। लेकिन अभी मेरा ख्याल है इसमें सारी टीमों के मिला के मेरा ख्याल 18 से 20 खिलाड़ी जो है बिल्कुल उनका ताल्लुक केपी से है। KP से, बिल्कुल। सारी टीमें केपी से है। ये देखे ना, ये यूनुस खान से शुरू होने वाला सफर जो है, यूनुस खान, उमर गुल, यासिर मीर, रियाज आफरीदी, सोहेल खान, जुनैद खान, इमरान खान सीनियर, यासिर शाह, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, उस्मान शनवारी, लंबी लाइनें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये सारे केपी से और फिर उस्मान शनवारी के अलावा शनवारी कढ़ाई, फिर अपना नमक मंडी कढ़ाई, बहुत कुछ आया उधर से। असल में होता ये है कि जब किसी शहर में एक बड़ा प्लेयर पैदा होता है ना जी, तो वो इर्द गिर्द के जो स्पोर्ट्समैन उधर रह रहे होते हैं उनको भी फिर उसको देख के तो जोश आता है। इसी कहते हैं ना इंस्पायरेशन। और फिर हीरोज जो हैं वो किसी खिते में हो, जिस इलाके में हो, फिर वो वहां के लोग जो हैं वो अपने हीरो से इंस्पायर होते तो वो उस फील्ड में आते हैं। अभी आप देखो ना, जब उकाड़ा से जुनैद सलीम नामी नौजवान ने आला तालीम हासिल की है, उसके बाद यके बाद दीगरे वहां से PhD निकले, लाइन लग गई। वाह 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 यार क्या बऊंगी मिसाल देते हो। मेरी मिसाल तुम दे सकते हो कि मैं जब गुजरांवाला से आया हूँ उसके बाद लाइन लगी है। और नामवर लोगों की, मसूद अख्तर साहब, फखरी अहमद साहब, दिलदार परवेज भट्टी साहब, आबद खान साहब, बब्बू बराल, मस्ताना साहब, और बेशुमार लोग। ओ खुदा का खौफ करो, ये सारे तो तुमसे बड़े। और यार जो तो लड़ाई हो रही हो तो बड़ा निका नहीं देखी जा। अजीजी, ये जितने गिनवाए हैं ये लाइन आपके पीछे नहीं, ये लाइन आपके आगे लगी थी। यार बस अग्गा पीछा हो ही जाता। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। उसके बारे में कहा जाता है कि वो जब भी काटता है वो 12 दफा डंग मारता है। नहीं तो फिर एक ही बंदे को 12 दफा क्यों डंग मारता है? इसका हिसाब नहीं ठीक। शौक की बात है ना। अच्छा, शौकिया फनकार है। मैंने समझा शायद प्रोफेशनल है। अच्छा जी, आज की क्लास में बेटा हम जुल्फी आपके कबीले के सॉरी सांपों के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं। सांपों के बारे में। आप सीधा सीधा सांप का बोले, मैं तो मारखोर हूँ। क्या बेटा? मारखोर। ओ सर जी, ये मारखोर नहीं, बीमार खोर है। अच्छा जी, आज सांपों पर बात करेंगे। तो सांपों के बारे में असल में हमारे यहाँ बहुत सारी गलत फहमियां जो फैलाई हुई हैं जी, वो स्पेरो ने फैलाई हुई हैं। और जब स्पेरो की फैलाई हुई वो गलत फहमियां लोगों को पता चलनी शुरू हुई तो खुद ही स्पेरो ने उनको रेक्टिफाई भी करना शुरू कर दिया कि नहीं जी, नहीं ये नहीं है, और बीन नहीं सुनता, और ये सारी बातें। सर, स्पेरे वही होते हैं जो बीन बजाते फिरते हैं गली गली काले काले से। जी जी, खाया सब वही। अच्छा, आप ये बताएं कि ये तो आपने सुना होगा कि सांपों के कान नहीं होते। जी बिल्कुल सर। अच्छा, ये मैं आपको तस्दीक कर दूं कि सांपों के कान होते हैं। सांपों के सिर्फ बैरूनी कान नहीं होते, यानी जो ईयर ड्रम होता है उसका एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो नहीं होता। सांप के अंदर के कान, जो अंदरूनी कान जो है वो होते हैं। और बाहर जो सांपों की हड्डियां और मसल्स वगैरह हैं वो आवाज की वाइब्रेशन को लेके उसके अंदरूनी कानों तक पहुंचाते सर हैं। मेरा ख्याल है ये सांप अपनी बीवी के डर से कान लपेट के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि सांप सूंघता किस चीज से? सर, जुबान से। जबान से। सबसे पहले जुल्फी ने बताया सर जी। सर उसकी जुबान नासों वाली है। अच्छा, जो सांपों की अक्सरियत है उनकी जबान जो है वो 2 शाखी होती है। 2 शाखा जबान होती है, आगे से बाइफरकेट हो जाती है। और दोनों जबानों पर जो जायके और खुशबू है वो अलग अलग महसूस करने की सलाहियत होती है। खास किस्म की खुशबू जो है वो एक जबान के एक हिस्से पे और खास किस्म की दूसरे हिस्से पर आती है। सर जी, इसका मतलब ये हुआ कि सांप डबल सिम वाला है। प्यारे बच्चों, ये बताओ कि सांप दुनिया में कहाँ नहीं पाया जाता? न्यूजीलैंड। एग्जैक्टली, न्यूजीलैंड के अलावा आइसलैंड और आयरलैंड में भी नहीं होता, नॉर्थ और साउथ पोल पे भी नहीं होता। सर सारे ही सांप जहरीले होते हैं? अच्छा, इसका जिक्र हम कई बार अपने शो में भी कर चुके हैं कि बहुत कम तादाद में सांप हैं जो जहरीले होते हैं। दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक 3000 से ज्यादा अक़साम है सांपों की, और 3000 में से सिर्फ 600 सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं, और 600 में से भी सिर्फ 200 सांप ऐसे होते हैं
जिनमें इतना जहर होता है कि वो एक इंसान को मारने की सलाहियत रखते हैं। यानी 3000 सांपों की अकसाम में से 200 सांप ऐसे हैं जो इंसान को मार सकते हैं। सर हमारे मोहल्ले में एक पीर रहता था, तो एक दिन वो अपने मुरीदों के साथ बैठा था, तो एक मुरीद ने कहा कि बाबा जी आपके पीछे सांप है। उसने कहा हमें सांप ने क्या कहना है बच्चा। बाबा जी ने अपने हाथ से दबका दिया और सांप ने बाबा के हाथ पर डसा और बाबा फौत हो गया। सांप ने बाबे को डसना नहीं था, बस सबको बाबे का तकब्बर पसंद नहीं है। अच्छा, ये जो सांप का खौफ है ये इंसान की जिबिल्लत में शामिल हो चुका है, अच्छा। फितरत में शामिल हो चुका है। और कहा जाता है कि इसको ओफियोफोबिया कहते हैं। सांप के खौफ को ओफियोफोबिया कहा जाता है। और जी। कहा यह जाता है कि इंसानों को जितने भी खौफनाक हैं फोबियाज हैं ना, उनमें जो टॉप 10 फोबियाज में है वो एक सांप का खौफ है, सांप के काटने का खौफ जो है। यानी हर 3 में से एक बालिग इंसान को ओफियोफोबिया होता है, यानी 33% लोगों को ओफियोफोबिया। अच्छा, आपको सांपों के बारे में एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट बताता हूं कि सांपों की एक ऐसी किस्म भी दुनिया में मौजूद है जी। जो सिर्फ फीमेल होती है, अच्छा। मेल का वजूद ही कोई नहीं होता, और वो अपनी जो अफजाइश नस्ल है वो मेल के बगैर ही करती है, मादा। और सांप की इस किस्म का नाम है फ्लावर पॉट, अच्छा। या ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक। यानी एक तो वो फीमेल होती है हाँ जी। और ऊपर से वो अंधी होती है। कितनी खौफनाक होगी। सर वो बच्चे भी खुद ही पालती है और कामते भी आप ही जाती है। सर डिग्री हासिल करने के लिए मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, वरना हमारे घर में सांपों की बात नहीं होती। सर हम बड़ी सेंसिटिव फैमिली है। मैं क्या मतलब कहने लगे, हमारे घर में सांपों की बात नहीं होती, सिर्फ तमाशा होता है। सर जी सबसे खतरनाक सांप कौन सा होता है? अच्छा, ये जो खतरनाक वाला मामला है ना, ये बड़ा अजीब है। इस बारे में भी कई गलत फहमी है। अच्छा, खतरनाक की पहले तारीफ करनी चाहिए। कईयों का जहर बहुत जहरीला होता है जी, कई काटते बहुत खौफनाक अंदाज से हैं, और कईयों के जहर में मारने की सलाहियत ज्यादा होती है। अच्छा। इसलिए ये तयन करना कि कौन सा सांप खतरनाक है ये एक जुमले में बताना मुश्किल है। लेकिन आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो सबसे ज्यादा तेज मैकेनिज्म है जिसके पास काटने का, जी जी। एक सांप है ब्लैक मांबा। जी जी हाँ। गौरी से बेटा, ब्लैक मांबा। तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो जब भी काटता है वो 12 दफा डंग मारता है। हालांकि उसका एक डंग जो है वो 3 इंसानों को मारने के लिए काफी। नहीं तो फिर एक ही बंदे को 12 दफा क्यों डंग मारता है? इसका हिसाब नहीं ठीक। शौक की बात है ना। अच्छा, शौकिया फनकार है। मैंने समझा शायद प्रोफेशनल है। अच्छा, दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप जो है वो एशिया में पाया जाने वाला किंग कोबरा है, जिसकी लंबाई 18 फुट तक जा सकती है। अच्छा। सर जी वो बहुत जहरीला होता है। हाँ, एक किंग कोबरा एक डांग मारने से 2 हाथियों को मार सकता है। अच्छा, ये खतरनाक होने के हवाले से या जहरीला होने के हवाले से मोज़म्बिक का जो कोबरा है वो भी इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि उसके पास ये सलाहियत होती है कि वो 8 फुट दूर तक अपना जहर फेंक सकता है और अपने शिकार को जान से मार देता है। आमतौर पर वो अपने शिकार की आंखों को टारगेट करता है। अच्छा, सांपों के बारे में ये वजाहत लोगों के ज़हन में रहनी चाहिए कि आमतौर पे सांप को जब मार दिया जाता है तो उसकी सिरी काट के फेंक दी जाती है कि अब कहानी खत्म हो गई। लेकिन सांप की सिरी में भी डंग मार के बंदा मारने की सलाहियत होती है। इसीलिए सर जब सांप को मार रहे होते हैं लोग तो एक आवाज आ रही होती है, ओए दी सिरी फेवो, ओए दी सिरी तो मारो। ये कहा जाता है कि सांप के सर को कुचलो। सर जी ये सांप की सिरी की बात हो रही है, इसके पाए भी होते हैं जी? सांप के कई हजार साल पहले पाए भी होते थे। अभी भी पाइथन के पाए होते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आते, नुमाया नहीं होते। चले सर, अब ये मनुष्य सेगमेंट खत्म कर दे। बड़ा जबरदस्त डरता है हमसे ये। सर आपका कौन सा क्लास फेलो है? सारे डरते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कई माड़े लोग होते नहीं, जगह होती चेहरे को। मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि पुलिस के पास अपने हेलीकॉप्टर होने चाहिए। इसलिए मुजरम उतो भी लाना पैंदा है ना। हो देखिए। अच्छा हजूर, जो हमारा वीडियोस और पिक्चर्स का सेगमेंट है उसका स्टार्ट ही आज हम लेते हैं गिनीज बुक से। जी। गोगा जी,
ज्यादा बर्गर खाने का मुकाबला है। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। पतंगबाजी से मना करने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद जी। आलम ये है, एक आम तौर पे हमारे आजकल जेरे बहस रहती है बात शौहर का मोबाइल जी, या उसकी जो प्राइवेसी इन्वेड करना बीवी के हाथों। ये देखें, मोबाइल रिपेयर करने वाले ने मोबाइल खोला है, नीचे 500 का नोट पड़ा हुआ है नीचे वाले हिस्से में, और ऊपर वाले हिस्से में शौहर ने नोट लिख के भेजा है साथ, आपके पास मेरी बीवी आई होगी, इसको बोल दें कि ये मोबाइल ठीक नहीं हो सकता, वो मेरा व्हाट्सएप चेक करना चाहती है, ये 500 रुपया मेरी तरफ से आपके लिए। और दुख की बात ये है कि बीवी को इस रुके का और 500 का पता चल गया, फिर वो बेचारी दा 1000 लगा। इस तरह खामद का 500 भी जाया गया तो व्हाट्सएप भी सारे खुल गए। जिस बंदे ने 500 दिया है, 500 और डाल के जिस तरह का मोबाइल है, एक और मोबाइल ले मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इंस्पिरेशनल वीडियो दिखाता हूँ जी। कोई भी माजूरी जो है वो किसी भी शौक या कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं बनती। अगली वीडियो देखें जी। आपके मुंह से बेसाख्ता निकलेगा कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम होता है। अरे वाह। ये था आज का अस्पहाल, और आज की छोटी सी बात ये कि दूसरों की गलतियों से सीखना सीख लीजिए। अपनी उम्र इतनी नहीं होती कि सारी गलतियां हम खुद करें। वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।